हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर। सो इसका जो है हम रिवीजन करेंगे एक तरह से कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आपके आ सकते हैं पेपर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस चैप्टर का नाम ही है आपका हाफ्स एंड क्वार्टर। सो हाफ का मीन्स होता है किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे ये मेरे पास कुछ है, सो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें से जब आप कोई भी एक पार्ट यूज़ करते हो, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और यूज़ कितना कर रहे हो, 1, तो वो होता है आपका हाफ। ओके, अब जो आपका टोटल पार्ट रहेगा, होल पार्ट होगा, उसे आप लिखेंगे नीचे। लाइक टोटल पार्ट कितने हैं यहाँ पर 2 और यूज़ आपने कितना किया 1। सो ये होता है आपका हाफ। देन उसके बाद आता है क्वार्टर। क्वार्टर में क्या होता है, सेम कोई भी चीज़ होगी, मीन्स कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं कि कोई चॉकलेट हो सकती है, पिज़्ज़ा हो सकता है, या जैसे यहाँ पर इन्होंने चपाती को किया था, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। देन क्वार्टर में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से एक पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं, सो डैट इज़ कॉल्ड क्वार्टर। इसे हम लिखते हैं इस तरह से। जो भी टोटल पार्ट होते हैं वो आपके रहेंगे नीचे, जिसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है आपका न्यूमरेटर। सो इस तरह से जो है आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हाफ्स एंड क्वार्टर पता होना चाहिए। हाफ का मीन्स होता है 2 पार्ट्स में से जब आप कोई एक पार्ट यूज़ कर रहे हो वो, एंड क्वार्टर का मीन्स होता है 4 पार्ट्स में से जब आप एक पार्ट यूज़ करते हो तो वो, उसे हम बोलते हैं क्वार्टर। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको किसी नंबर का 1/4, 1/2 या फिर 3/4 इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो अब देखो 1/2 आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। 1/2 मीन्स हाफ, वो हाफ भी बोल सकते हो और 1/2 भी बोल सकते हैं। जो भी नंबर आपको दिया है, 20 दिया है, 20 का हाफ फाइंड आउट करना है। अब देखो नीचे हमारा क्या नंबर है, 2, नीचे क्या लिखा हुआ है 2। सो जो भी नंबर आपको दिया है, जैसे मुझे 20 का हाफ फाइंड आउट करना है, तो मैं 20 को 2 से डिवाइड कर दूंगी। आंसर कितना रहेगा 10। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पर 50 दिया है, मुझे 50 का हाफ फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है 50 को 2 से डिवाइड करना है। आंसर कितना रहेगा 25। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आपको हाफ फाइंड आउट करना है तो आप उसके क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। जो आपका डिनोमिनेटर होता है उससे आपको उस नंबर को डिवाइड करना है, तो आप उसका जो है हाफ फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका क्वार्टर। अब क्वार्टर में क्या करेंगे, अब देखो आपका जो हमने हाफ फाइंड आउट किया, ओके, हाफ में हमारा नीचे क्या था 2, तो हमने किससे डिवाइड किया 2 से। अब जब क्वार्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा वहाँ पर 4। क्वार्टर का मीन्स होता है 1/4, 4 में से आप एक पार्ट यूज़ कर रहे हो। सो जब क्वार्टर फाइंड आउट करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 था तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर क्या है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे मुझे 20 का क्वार्टर फाइंड आउट करना है, तो 20 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 5 20, तो इसका क्वार्टर कितना हो गया 5। यानी कि 20 का अगर आपको 1 क्वार्टर फाइंड आउट करना है, डेट इज़ इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन क्या होता है, कई बार इसमें थोड़ा सा अलग अलग भी वो दे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्या पता यहाँ पर 1/4 ना हो, यहाँ पर 2/4 हो, सो 2/4 कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको जस्ट क्या करना है, आपने 1/4 फाइंड आउट किया, डिवाइड करके यहाँ से जो भी नीचे नंबर है उससे आप उसको करोगे डिवाइड। ठीक है, 20 का ही मुझे 2/4 फाइंड आउट करना है। नीचे क्या नंबर है 4, 4 से इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 5। अब जो ऊपर नंबर है यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है उससे आप उसे कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना रहेगा 10। ओके, अगर यहाँ पर 3/4 दे देंगे तो, सो देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 5 ही रहेगा यहाँ पर 20 का। तो देन यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा आपका 3, क्योंकि जो नंबर ऊपर रहेगा उससे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आती है, जैसे मैंने बोला 1/2, ओके 1/2 का मतलब क्या था कि ये वाली जो फिगर है इसमें से ये आधा पार्ट, हाफ पार्ट हमने ले लिया। देन अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, और इसमें से मैंने बोला 2/4, ओके, मैंने क्या बोला 2/4। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पार्ट्स को लिया, जितने पार्ट्स ऊपर है उतने पार्ट हमने लिए ना, सो 2 पार्ट्स को ले लिया। अगर अब मैं बोलूँ 3/6, तो अब 3/6 है तो कितने पार्ट्स मुझे यहाँ पर लेने होंगे, 3 पार्ट्स मुझे यहाँ पर लेने होंगे। तो मैंने ये वाले स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स ले लिए। अब देखो सब में क्या चीज़ आपको कॉमन लग रही होगी, ये भी हाफ पार्ट है,
ये वाला भी हाफ पार्ट है और ये भी हाफ पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब चीज़ें इक्वल होती हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अगर आप हाफ हाफ पार्ट ले रहे हो तो उसको लिखने का फ़र्क नहीं होता, वो नंबर क्या है या जो भी चीज़ है वो क्या रहेगी, सेम। अब इसमें आप देखोगे 1 1 2 ज़ा 2, 2 2 2 ज़ा 4, 3 3 2 ज़ा 6, 4 4 2 ज़ा 8, 5 5 2 ज़ा 10। ठीक है, जो टेबल ऊपर रहेगा उसी का 2 जो भी है वो आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये सब क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे सब के सब। सो ये वाला एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। अगर आपको ऐसे ना पता चले तो आप इस तरह से कर सकते हो, ड्रॉ करके देन उनका जितना ऊपर न्यूमरेटर में दिया उतने पार्ट को कलर कर दो। अगर वो सेम हो रहा है कि यहाँ भी हाफ पार्ट कवर हो गया, यहाँ भी और इस तरफ भी, यानी कि ये सब क्या हो गए, सेम हो गए, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। उसके बाद ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ जस्ट इन्होंने बोला कि आपको किस तरह से करना है। अब ये हो सकता है कि आपको रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना आ जाए, जैसे यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दिया, बीच में से डिवाइड कर दिया, इस तरफ से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से डिवाइड कर दिया। ओके, सो कैसे भी आप जो है इनको इक्वली डिवाइड कर सकते हो, या फिर ऐसे करके डिवाइड कर दिया, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इन्हें कर सकते हो। सेम स्क्वायर के लिए है तो उसी तरह से आपको इसको भी डिवाइड करना है, लेकिन अब क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। सो 1 हो गया, 4 हो गए वहाँ पर, ये 4 हो गए, 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। सो अलग अलग तरह से जैसे आपको ठीक लगे आप इनको वैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये केक वाला पार्ट था तो वैसे ही है, पूरा केक लेकर आए, 4 लोग थे तो चारों ने एक एक पार्ट लिया, तो सबको कितना मिला, 1/4। 1/4 मीन्स क्वार्टर, 4 पार्ट्स टोटल किए और सबको कितना मिला, 1 1 पार्ट, सो 1/4। ठीक है, देन उसमें से उन्होंने अपना पार्ट जो है दूसरे को दे दिया। सो दूसरे के पास कितने हो गए, 4 में से 2 पार्ट्स हो गए, जैसे कि ये पार्ट मेरे पास था और ये आपके पास था, और मैंने मेरे वाला पार्ट आपको दे दिया, तो आपके पास अब कितने पार्ट हो गए, 2, और कितने में से, 4 में से। सो इसे आप 2/4 भी बोल सकते हो, और ये देखो हाफ पार्ट भी आपके पास हो गया तो 1/2 भी बोल सकते हो। सो इस तरह से कर सकते हैं। नाउ अब ये पम्पकिन वाला था, पम्पकिन वाले में भी देखो इसने 10 रुपये का पम्पकिन लिया। ठीक है, फर्स्ट पम्पकिन सेल है, 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज ₹10। अब क्या है, 1/4, इस पम्पकिन का 1/4 पार्ट 10 रुपीज़ का है, तो पूरा पम्पकिन कितना का होगा। अब देखो ये पम्पकिन लगा लो, इसका ये पार्ट जो है 10 रुपीज़ का है, तो बाकी पार्ट भी 10 रुपीज़ के होंगे ना, तो टोटल पम्पकिन हमारा कितना हो गया, 40 रुपीज़ का। सो इस तरह से आप ड्रॉ करके उन्हें जो है ज़्यादा ईजिली कर सकते हो। सो बोलता है कि नहीं मुझे तो हाफ केजी दे दो आप इतने में। सो बोलते हैं दूसरे सेलर के पास चले जाओ। सो दूसरे ने बोला कि हाफ मैं आपको 10 रुपीज़ में दे दूंगा। अब ये पम्पकिन है हाफ 10 रुपीज़ का, तो बाकी हाफ भी कितने का होगा, 10 का। सो टोटल कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ का। सो इस तरह से वो आगे बोलेगा मुझे 3/4 चाहिए। सो इस तरह से आगे जाते रहते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको प्राइस लिस्ट दे दी है और आपको ये सामान लेना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टमाटोज कोस्ट। अब कितना है, 1/2। पहले टमाटो का कोस्ट देखो कितना है, 8, और 8 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/2। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 ज़ा 8। सो आंसर कितना रहेगा, 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विच कोस्ट मोर, हाफ kg ऑफ अनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। अब अनियन का प्राइस है 10 और कैरेट का प्राइस है 6। अब हाफ kg ऑफ अनियन बोला है तो किसको से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 10 को। सो आंसर रहेगा 5। और 1/4 kg बोला है तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 16 को 4 से डिवाइड करोगे सो 4 4 ज़ा 16, तो कितना आएगा, 4। तो किसका प्राइस ज़्यादा है, अनियन का। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kgs ऑफ पटैटोज। अब पटैटो का प्राइस है आपका 12 रुपीज़, हमें फाइंड आउट करना है 3/4। अब ये कैसे करेंगे, सो सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है आपका 4 से 12 को करेंगे डिवाइड। सो 4 3 ज़ा 12, सो कितना आया हमारा आंसर, 3। अब जो ऊपर है आपका न्यूमिनेटर, उससे हम जो हमारा आंसर आया, क्वोशिएंट आया है, उसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 9। सो आंसर कितना रहेगा, 9 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर कीर्ति है, उसके पास एक लिस्ट दी हुई है जिसका हमें आंसर बताना है, और बताना है कि उसके पास ओनली 20 रुपीज़ है, तो क्या 20 रुपीज़ में वो ये सारी सब्जियाँ ले सकती है या नहीं। सो पटैटोज़ है 1/2 kg, पटैटोज़ का प्राइस है 12 रुपीज़। सो हाफ kg कितने का रहेगा, यानी कि इसका हाफ करना पड़ेगा, कितना रहेगा, 6 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है पम्पकिन 2 kg। अब 1 kg पम्पकिन का प्राइस है 4, तो 2 का कितना होगा, यानी कि 2 टाइम्स आपको 1 1 लेना है। सो 2 टाइम्स यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 रुपीज़। ओके, लास्ट दिया है 1/4 kg ऑफ कैरेट।
अब कैरेट का प्राइस कितना है 16। अब इसका निकालना है 1/4। 1/4 निकालना है, नीचे क्या है 4, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड, 4 4 ज़ा 16, 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर जो क्वोशिएंट होता है वो आपका आंसर रहता है। सो आंसर हो गया ये। अब इन सबको करना है ऐड। 6 + 8 इज़ 14, 14 + 4 18। सो क्या 20 रुपीज़ में उसका सामान आ जाएगा? येस, बिकॉज टोटल प्राइस कितना हो रहा है 18 रुपीज़ और इसके पास कितने 20 रुपीज़ है। सो वो अपना सारा सामान वहाँ पर ले सकते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज़ कलर्ड। अब कितना पार्ट कलर किया, देखो 2 पार्ट टोटल है, तो टोटल हम लिखेंगे नीचे, और कलर कितने में है 1 पे, सो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, कलर कितने पे किया है 2 पर। सो इस तरह से आपको इनको देखना है कि टोटल पार्ट कितना है और कलर कितने पे करना है। अब इन्होंने बोला 1/2, अब 4 टोटल पार्ट्स है यहाँ पर 4, तो मैंने 1 पे कलर किया, तो ये तो 1/2 तो नहीं हुआ, 1/2 का मीन्स होता है हाफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कलर करना पड़ेगा, बिकॉज 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर इन्होंने बोला 3/4, अब 3/4 तो यहाँ नहीं बना है, तो इसलिए हम इसको बना लेते, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल 4 पार्ट्स चाहिए, हमारे पास तो 1 ही पार्ट था ना, तो हमने इसको बना लिया। अब इसमें से 4 में से मुझे कितने पार्ट को कलर करना है, 3 पार्ट्स को, सो 3 पार्ट्स को मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। ये सॉरी, ये 4 पार्ट्स हो गए, यहाँ तक आपको कलर करना है। सो ये हो गए आपके 3/4। सेम यहाँ पर भी 3/4 पार्ट्स में कलर करना है। नेक्स्ट है 1/4, यानी कि 4 में से 1 पार्ट को कलर करना है। 1/2 हाफ पार्ट्स को कलर करना है यहाँ पर। सो टोटल पार्ट देखो कितना है 1 2 3 4 5 6। अब 6 का हाफ कितना होगा 3, सो 3 को हमें क्या करना है यहाँ पर कलर। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आपको जस्ट चेक करके करना होगा। अब यहाँ पर बोला 3/4 पार्ट्स को कलर करो, सो पहले तो इसको 4 पार्ट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हो गए। अब हमें इसमें से क्या करना है 3 पार्ट्स को कर देना है कलर। और जब भी आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, सो आपकी वो जो भी आप जितना भी आप डिवाइड कर रहे हो वो इक्वल होना चाहिए, नहीं कि एक पार्ट बहुत छोटा और एक पार्ट बहुत बड़ा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हाफ में डिवाइड करना है इसको इक्वली, सो इस तरह से आप हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। हाफ का मीन्स होता है कि दोनों साइड सेम होनी चाहिए, यानी कि एक साइड बड़ी हो रही है एक छोटी हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हाफ नहीं है। हाफ में क्या होगा, दोनों तरफ से आपको इक्वल मिलना चाहिए वो। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से वही कलर करना है। अब देखो हाफ द नंबर्स को यहाँ पर कलर करना है। अब टोटल देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का आप हाफ करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, सो कितना आएगा 9। तो कितना को कलर करना है 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पर नीचे देखो 10 है, 10 का हाफ कितना होगा 5, सो 5 को कलर कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है 1/4 कलर करना है। ओके, सो 1/4 में टोटल यहाँ पर 4 है। ओके, 4 का 1/4 निकालोगे, यानी कि 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से कितना होगा 1, यानी कलर किसको करना है ओनली 1 पार्ट को। नीचे कितने हैं 8 हैं। अब 8 का 1/4 निकालेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड किया 4 2 ज़ा 8, तो कितने पार्ट्स को कलर करना है यहाँ पर 2। सेम नीचे 4 है, 4 में से किसको कलर करना है 1 को। अब यहाँ पर आगे आपको इनको करना है मैच, जैसे ये हाफ है इसको यहाँ से मैच कर दिया। देन ये वाला पार्ट कितना है आपका 4 पार्ट्स है, 4 में से एक को इन्होंने जो है कलर किया, तो क्वार्टर है, क्वार्टर को हम कैसे लिखते हैं 1/4, सो इससे मैच होगा। देन ये पूरा का पूरा है, सो जो कंप्लीट हो जाता है 4 के 4 पार्ट्स आपने यूज़ किए। देखो 1 पार्ट यूज़ किया तो 1/4, 2 पार्ट्स यूज़ किए 2/4, 2 क्वार्टर आप इसे बोल सकते हो, 3 पार्ट्स यूज़ किया तो 3/4 या 3 क्वार्टर, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर। जब 4/4 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होल। 4 क्वार्टर नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलेंगे होल। सो अब यहाँ पर देखो सारे के सारे पार्ट्स यूज़ हो गए तो होल हो गया 4/4। यहाँ पर क्या है 3/4, यानी कि 3 क्वार्टर यूज़ हुआ है, एंड देन इससे मैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बाकी का पार्ट आपको ड्रॉ करना आ सकता है, जैसा दूसरी साइड दिया हुआ है वैसा ही आपको एज इट इज़ ड्रॉ करना है। एंड देन नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखो, अब आपको फाइंड आउट करना है इसका 1/2। 1/2 मीन्स 100 को डिवाइड करोगे 2 से, सो कितना होगा 50 सेंटीमीटर। 4 से डिवाइड करोगे तो 25 सेंटीमीटर। और जब इसका 3/4 फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे 25 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। अब 25 को क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 25 ही मिलेगा ना, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। देन उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। नाउ हाफ मीटर होगा 50,
1/4 25 एंड 3/4 75 सेंटीमीटर। अब सेम यहाँ पर दिया है, अब 1000 मिलीलीटर आपको 1000 मिलीलीटर दिया है, सो आपको उसका 1/4 फाइंड आउट करना है कि एक बोतल में कितना आएगा। 4 बोतल्स इक्वल दी है, अब 4 बोतल्स है तो यानी कि 4 से डिवाइड करना है, हमें 4 बोतल्स में डालना है ना वो पूरा मिल्क है या जो भी चीज़ है, तो 4 बोतल्स में डालना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 5 होती तो 5 से डिवाइड करते। सो 1000 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना रहेगा 250 मिलीलीटर ईच। सब में कितना रहेगा 250 एंड 250 मिलीलीटर। अब इसी तरह से अगर 2 बड़ी बोतल ले लें, मतलब उन दोनों से बड़ी 2 ही बोतल चाहिए हमें 1000 मिलीलीटर के लिए, तो उसमें कितना आ जाएगा 500 मिलीलीटर एंड 500 मिलीलीटर। सो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। अब ये वेट वाला आ गया आपका। अब वेट में कितना होता है आपका 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। जैसे जो आपका लीटर था डेट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब सेम यहाँ पर वही चीज़ है, 3/4 kg इज इक्वल टू 750 ग्राम्स होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप 500 प्लस 250 को ऐड कर सकते हो। ओके 500 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स, सॉरी 200 ग्राम्स एंड प्लस 50 ग्राम्स, इनको ऐड करोगे तो आपका 750 हो जाएगा। सो इस तरह से ही है। अब ये देखो, क्या ये जो है आपका 1/4 है? नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो कितना बड़ा और बाकी बिल्कुल छोटे छोटे। सो जब भी आप इस तरह से करते हो हाफ्स एंड क्वार्टर जो भी है, उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आपको इक्वली डिवाइड करना है। ये नहीं कि कोई चीज़ एक बड़ी है और एक छोटी, नो, इक्वली जब आप उनको डिवाइड करोगे तो वही आपका आंसर रहेगा। नाउ ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, खासकर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उस वाले आपके पोर्शन में। फर्स्ट है, देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर राइप। ठीक है, हाफ ऑफ देम आर राइप, सो हाउ मैनी मैंगोज आर राइप। तो हाफ फाइंड आउट करना है, किससे डिवाइड करेंगे 2 से। सो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 30। और कितने राइप हो गए हमारे 30 मैंगोज। नाउ देयर आर 32 चिल्ड्रंस, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स। अब 32 की हाफ क्या है, गर्ल्स है। सो गर्ल्स कितनी हो गई 16। 32 का हाफ फाइंड आउट करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो बॉयज़ कितने हैं, अगर गर्ल्स हाफ है तो बॉयज़ भी तो हाफ ही है ना, तो कितने बचे 16। नाउ नेक्स्ट है, देर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड। अब क्वार्टर का मीन्स क्या है 1/4। ठीक है, क्वार्टर मीन्स 1/4। सो 20 का 1/4 हमें फाइंड आउट करना है। सो कितना होगा 4 5 20। सो कितने हो गए 5। 5 क्या है रेड। ओके 5 हमारे क्या हो गए रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर नॉट रेड, कितने रेड नहीं। अब देखो 5 तो रेड है, अब टोटल कितने थे 20 में से अगर मैं रेड वाले सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 15 क्या है हमारे रेड नहीं है। वो कोई भी कलर के हो सकते हैं लेकिन वो रेड नहीं है, क्योंकि रेड कितने हैं ओनली 5। नेक्स्ट है, रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट 2 रुपीज़। ठीक है, अब उसका कॉस्ट क्या है 2 रुपीज़ है। ही गिव 1 रुपीज़ कोइन, 1/2 रुपीज़ कोइन एंड 1/4 रुपीज़ कोइन। अब उसने ये सब दिया। सो अब देखो 1 रुपीज़ कोइन, आपका 1 रुपीज़ जो है वो होता है 100 पैसे की इक्वल। ओके एंड हाफ रुपये कॉइन दिया तो डेट इज इक्वल टू 50 पैसे। एंड 1/4 दिया है तो मीन्स अब जब ये इस तरह से दे रहे हैं तो आपको 100 को डिवाइड करना होता है, सो डेट इज इक्वल टू 50 पैसे। अब इन सबको हम ऐड कर रहे हैं, सो डेट इज इक्वल टू 175 पैसे। लेकिन पेंसिल का कॉस्ट कितना था 2 रुपीज़। सो 2 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे आपके 200, और उसने कितने पैसे दिए हैं शॉपकीपर को 175। तो क्या ये इनफ है, नो, डेट आर नॉट इनफ, क्योंकि उसे 25 रुपीज़ और देने पड़ेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हाफ्स एंड क्वार्टर फाइंड आउट करना है। हाफ जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा किसी भी नंबर का, जस्ट आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और क्वार्टर जब भी फाइंड आउट करना होगा तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और ऊपर जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। ओके 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और 3 है सो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो ये था आपका रिवीजन हाफ्स एंड क्वार्टर का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।